नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार हम आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे कुछ छात्र हैं जिसको स्नातक तृतीय खंड में जो फेल कर दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। वह बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से। वह कई दिनों से धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों को देख रेख करने के लिए भी प्रशासन नहीं आए हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पदाधिकारी भी नहीं आए हैं। और आपको बता दें कि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी में हम आपको बता दें कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया बनाने की जो सपना दिखाते हैं नागरिकों को, आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो कितना कचरा है। जो छात्र यहाँ पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एक तरह से भूखमरी से ये एक तरह से देखा जाता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण लोग मर रहे हैं। एक तरफ ये विश्वविद्यालय विभिन्न छात्रों को, ये जो छात्र है इनको फेल कर दिया जाता है, कम नंबर दिया जाता है। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना था कि उनके पेपर में 0 नंबर दिया गया है। आइए उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ की व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं कि अभी रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजने के बाद भी एक कड़ाके की ठंड है। अभी टेम्परेचर आपको बता दें कि 10 डिग्री से नीचे है और ये लोग धरना पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे मैसेज मिला है कि इसमें से जो एक भूख हड़ताल पर बैठे छात्र हैं उनका तबीयत काफ़ी सीरियसली है और देखने के लिए भी चिकित्सा प्राधिकारी या बात करें तो कोई डॉक्टर भी इन लोगों को देखने के लिए नहीं आया है। ये चक्कर खा के गिर गए हैं और बात करने के भी मूड में नहीं है क्योंकि इतना कमजोरी हो चुका है। बीपी जो बात करें वो लो हो चुका है। तो आइए इनके जो MSU कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित मोगेटिया मेरा नाम है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं। क्या कहेंगे, ये जो आप लोग कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? मिलने के लिए कोई पदाधिकारी आया है विश्वविद्यालय की तरफ से या नहीं आया है? देखिए, कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर, जहां पर सभी विभिन्न छात्र संगठन जहां पर आंदोलन करते हैं, जहां पर अपनी मांगों को रखते हैं, वहां पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से अपनी मांग को रखने का काम कर रहे थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जो तानाशाही रवैया है वो कल देखने को मिला। जो तमाम मीडिया बंधु भी वहां पर मौजूद थे, जो यहाँ का विश्वविद्यालय थाना को बुलवा करके वहाँ से हमारे माइक, बक्सा, बैटरी सबको वहाँ से उठा करके जिप्सी में रख दिया गया और वहाँ से हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। फिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से धरना स्थल पर आकर के बैठे हैं। हम लोगों के मांग पर कोई भी पहल नहीं किया। फिर हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर हमारे साथी बैठे हैं। लेकिन आप देखा जाए तो शाम में गुप्त सूचना के अनुसार हम लोगों को पता चला है कि आप लोग सचिव का घेराव किए थे। जी, सचिव का जी, उसी चीज की बात हम बताने जा रहे थे कि कल शाम में जब हम लोगों के मांग पर कोई भी पहल नहीं किया गया, कोई भी विश्वविद्यालय का पदाधिकारी सकारात्मक वार्ता करने के लिए नहीं आए, तो फिर हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब अंधेरा हो गया, यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई थी, हम लोग प्रॉक्टर साहब को लाइट की व्यवस्था नहीं किया। फिर जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, यही समय था, कल का यही समय था, कुल सचिव का गाड़ी यहाँ से लास्ट में जा रहा था। फिर हम लोग देखे, माइक से अनाउंस करके बोले कि सर हम लोग अंधेरा में है, लाइट लगवाइए। फिर भी नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा करके जाने लगे। फिर हम लोग यहाँ से जा करके उनके गाड़ी के आगे में हम लोग बैठ गए, बोले कि सर आप धरना स्थल पर लाइट लगवाइए, उसके बाद आपको जाने देंगे। तो उसके बाद आपके सामने में बस ये लाइट लगा हुआ है, 100 वाट का बल्ब एक मात्र लगाया हुआ है और ये धरना स्थल के बगल में गंदगी आप देख सकते हैं। कल रात में यहाँ पर एक छोटा सा सांप इस सीढ़ी पे चढ़ रहा था। अगर यहाँ पर किसी को अगर खुदा न खास्ता अगर काट लेता या अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और देखा जाए तो आप लोग आज की बात करें तो आप लोग शक्ति प्रदर्शन। जी निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लोग कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि यहाँ पे तमाम छात्र जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उनकी जो मांग है उन पर आप सकारात्मक पहल करिए, हम लोग अनशन खत्म कर देंगे। इससे पहले भी आप लोग बैठे थे
बैठे थे, यहाँ से हम कवरेज भी दिखाए हैं, तो उन लोगों का कहना था कि आप लोग ये तोड़ दिए थे भूख हड़ताल, फिर भी आप बैठ गए क्यों? जी नहीं, हम लोगों का जो इससे पहले का जो अनशन था वो थर्ड पार्ट का रिजल्ट जारी करवाने को लेकर के था, लेकिन इस बार जो हम लोग का आंदोलन है ये है कि किसी एक सब्जेक्ट में 95 मार्क और किसी एक सब्जेक्ट में 0, ये कैसे हो जाएगा? तो क्या लगता है इसमें जरूर ये विश्वविद्यालय का तमाम कुल सचिव और डाटा सेंटर के बीच का जो धांधली है उसी के कारण इतना हो रहा है। विश्वविद्यालय के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोगों का यही मांग है कि जिन जिन छात्रों का जो रिजल्ट गड़बड़ी किया गया है उस गड़बड़ी का समाधान कर दिया जाएगा तो हम लोग अनशन समाप्त कर देंगे। क्या नाम है आपका? नीरज भारद्वाज। बस आपसे एक सवाल है मेरा कि जो तमाम छात्र ये बैठे हैं भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनका जीवन प्यारा है या सर्टिफिकेट के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिना जिंदगी के कुछ नहीं है। सबसे पहले जीवन प्यारा है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट है, क्योंकि जिएगा तभी जो सर्टिफिकेट लेके कुछ काम करेगा। तो हमारे हिसाब से आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि जीवन प्यारा है, सर्टिफिकेट से ज़्यादा। और दूसरा बात ये कि अगर जिएगा तो बिना डिग्री के नहीं जिएगा, क्योंकि वो मेहनत किया है, वो परीक्षा दे करके आया है, और परीक्षा देने के बावजूद डाटा सेंटर और रजिस्ट्रार और कुल सचिव या कुलपति के आपस के झगड़ों को लेकर के इस छात्रों के की व्यवस्था नहीं किया। फिर जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, यही समय था, कल का यही समय था, कुल सचिव का गाड़ी यहाँ से लास्ट में जा रहा था। फिर हम लोग देखे माइक से अनाउंस करके बोले कि सर हम लोग अंधेरा में है, लाइट लगवाइए। फिर भी नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा करके जाने लगे। फिर हम लोग यहाँ से जा करके उनके गाड़ी के आगे में हम लोग बैठ गए, बोले कि सर आप धरना स्थल पर लाइट लगवाइए, उसके बाद आपको जाने देंगे। तो उसके बाद आपके सामने में बस ये लाइट लगा हुआ है, 100 वाट का बल्ब एक मात्र लगाया हुआ है, और ये धरना स्थल के बगल में गंदगी आप देख सकते हैं। कल रात में यहाँ पर एक छोटा सा सांप इस सीढ़ी पे चढ़ रहा था। अगर यहाँ पर किसी को अगर खुदा न खास्ता अगर काट लेता या अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और देखा जाए तो आप लोग आज की बात करें तो आप लोग शक्ति प्रदर्शन ऊपर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? मेरा प्रश्न, इस विद्यालय की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोग को? अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, और आश्वासन की बात तो छोड़िए, देखने क्या झांकने तक नहीं आए हैं। अभी कोई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया है यहाँ के प्रोक्टर साहब पे, तो अभी जो है सो यहाँ पे आए हैं 2 चिकित्सकीय टीम आए हैं, और हम आप लोग को दिखा देंगे कि हम लोग किस तरह से अपना यहाँ पे दिन व्यतीत दिन और रात कर रहे हैं। कैमरा लोग कहेंगे कि ये दिखाएं कि ये लोग क्या जला रहे हैं मच्छर को भगाने के लिए। हाँ, देख लीजिए, हम लोगों को यहाँ पे ना बिस्तर का व्यवस्था किया गया है, ये हमारे अपने निजी जेब खर्चों से हम लोगों ने इस बिस्तर का व्यवस्था करवाया है। ना हमारे पास अभी तक कोई बगल में इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, ना अभी तक कोई मच्छर को भगाने के लिए व्यवस्था किया गया है। हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ के जो लाश यहाँ पे गिरे तो वो जो चाह रहे हैं उनकी मनसा पूरी होगी। और मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इस अनशनकारी में से किसी एक का भी लाश गिरता है, उसी क्षण उसी लाश को उनके निजी आवास के सामने रखकर हम लोग विद्रोह करने का काम करेंगे, जोरदार प्रतिकार करने का काम करेंगे। और वो जो रजिस्ट्रार महोदय है, उनके बेटा को भी, उनके परिवार के एक सदस्य का भी खून हम लोग करेंगे अगर हमारे अनशनकारी के ऊपर आंच भी आता है। क्या लगता है, आप जिस तरह से कल 26 जनवरी है, कल क्या लगता है कि आपके तरफ से कोई बड़ा सा प्रतिकार उसको पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा? निश्चित रूप से हमारा प्रतिकार होगा। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस है, तो उसका जो सारा विधि व्यवस्था है वो हो जाएगा, झंडोत्तोलन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को एक बहुत बड़ा स्वरूप देने जा रहे हैं। गिरने का एक बेटे का दर्द वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके बेटे को डिग्री चाय और नाश्ता पे मिलता है, पैसों के बदौलत मिलता है। हम गरीब परिवार से आते हैं,
तो हमें तो मेहनत से हमारी डिग्रियां प्राप्त होती है, तो हमारी डिग्रियों का वैल्यू वो नहीं समझेंगे। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीकों से अपने प्रतिकार को और मजबूती के रूप से जाएंगे उनके समक्ष। अगर वो नहीं मानते हैं, उसी समय हम लोग हार मानकर वहां से चले आएंगे और उनको एक बहुत बड़ी चुनौती, खुली चुनौती दे करके आएंगे कि अगले तिथि में जब कभी भी हम सभी छात्र इकट्ठा होंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5,000 से ऊपर के संख्या के बल में छात्र इकट्ठा होंगे और इस रजिस्ट्रार महोदय के मुंह पे कालिक पोतने का काम करेंगे और यहाँ से मारते हुए खियारते हुए उनको इस विश्वविद्यालय से भगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जब आज़ादी से पूर्व की बात बताते हैं कि आज़ादी से पूर्व में जब गरम दल और नरम दल का जो नेता था, तो अभी आप लोग नरम दल का नेता बने हुए हैं। क्या लगता है कि आपको एक समय भी आएगा या कल भी वैसा समय आ जाए कि आप गरम दल भी बन सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल गरम दल बनेंगे। अगर हमारा मांग अगर पूरा नहीं करता है तो हम इस न्यूज माध्यम के से बता देना चाहते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हमारे सुमित भैया भी अनशन पे बैठेंगे और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं करेगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा। चाहे अभी एक साथी का स्थिति गंभीर है, राहुल जी का, चाहे जो हो जाए हम लोग देख लेंगे। 2017 15 नवंबर वाला फिर से आंदोलन कर देंगे। हमें मुश्ताक, तुम सुन लो, आज दिन में पूरे हमारे अमन भैया हम बोल के गए हैं, अगर तुम झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हो तो अगर 4 FIR दर्ज करवा दिए। आपको दिखाना देना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी कुछ इनके डॉक्टर से भी बात करते हैं, जांच के लिए आए हैं टीम, उससे भी पूछ लेते हैं। अभी चेकअप हो रहा है। लेकिन भाई समस्तीपुर से सर, आप लोग जांच करने के लिए आए हैं छात्रों को? जी जी। क्या स्थिति है, हालात में कि सुधार हुआ है या और भी बिगड़ते जा रहा है? अभी तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं चेक करने के लिए, लेकिन 2 छात्र हैं यहाँ पे अनशन पे, राजू कुमार समस्तीपुर कॉलेज से और राहुल रमन SMRCS कॉलेज समस्तीपुर से है। तो दोनों छात्र में राहुल रमन जी का थोड़ा स्थिति गंभीर है, क्योंकि इनका BP भी लो है, 100/70 है और इनको थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा है इनको। क्या लगता है कल भी ये लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि इनका जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ? कल तक इनका स्थिति किस तरह का हो जाएगा जो आगे पानी चढ़ाने की भी नौबत आ सकता है? क्या ये होगा? कल तक तो अगर अभी BP फॉल डाउन होता है तो स्थिति बन सकती है। अगर BP अगर ठीक है या फिर इससे थोड़ा हाई होता है तब जैसे 120/80 रहा तो फिर ठीक रहेगा। वैसे अभी थोड़ा फॉल डाउन की ओर जा रहा है BP। अभी तो क्या होगा तो हम क्या लगता है कि रात अभी बीतना बाकी है और कल अभी तक इनका जो मेडिकल जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो हम अभी कर रहे हैं। इनका सारा कुछ दवा वगैरह पानी वानी जितना है, जो सलाइन वगैरह अगर चढ़ने लायक होगा हम अपने MO साहब से बात करके सारा उनको चीज़ बता करके वस्तु स्थिति जो यहाँ का है वो बता करके और इनका जो सही उपचार होगा वो MO साहब के द्वारा किया जाएगा। अभी हम तुरंत जा करके MO साहब को बोल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए कि ये जो छात्र हैं उनका तबीयत गंभीर है या नॉर्मल है? अभी राहुल रमन जी का अभी तबीयत थोड़ा गंभीर लग रहा है, क्योंकि BP डाउन हो रहा है थोड़ा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब थे यहाँ पर जांच किए हैं और बता रहे हैं कि छात्र की जो स्थिति है उसमें काफ़ी गड़बड़ी देखा गया है। BP लो है ना सर? हाँ, लो है BP लो है। कहें तो कल सुबह से ही ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके कारण से पेट में अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है, जिसके कारण से BP लो हो चुका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ। क्या कहेंगे? ये डॉक्टर आए थे, बता रहे हैं कि आपका जो साथी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका स्थिति गंभीर होते जा रहा है। अगर कल तक ज़्यादा गंभीर हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, हमारे दोनों साथी का कुछ भी थोड़ा भी हुआ तो उस दोनों VC को और वाइस चांसलर को दोनों को ईंट से का जवाब पत्थर से देने का काज करेंगे। हम लोग छोटी मोटी संगठन से नहीं है। हम लोग MSU जो उसके कान तक हर वक्त सुनाई देता है MSU का नारा, तो उसको 15 नवंबर को हम लोग MSU के द्वारा जो किए हुए थे आंदोलन वो पुनः दोहराने का काज करवाना चाहते हैं। तो दोहराने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे सेनानी को थोड़ा भी कुछ अभी हालत गंभीर है हमारे सेनानी का। यहाँ
की स्थिति आप दिखाइए अपने कैमरा के माध्यम से, क्या स्थिति है। यहाँ पे एक गाय है, ये देखिए कूड़ा का कबारा यहाँ पे फेंका जा रहा है, वहाँ पे हमारे अनशनकारी बैठे हुए हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे? कोई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे अनशन स्थल पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया हम लोग के लिए। क्या लगता है, कल तो 26 जनवरी है, कल तक तो विश्वविद्यालय के आसपास जितने भी चारों तरफ का साफ सफाई हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। आप जहाँ पर बैठे हैं, कल से ही बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आप आ जाएं, कल से भी बैठे हैं। क्या कहेंगे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उनको क्या संकेत देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विश्वविद्यालय हर जगह सफाई किया गया है, यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया, यहाँ पे इन लोग को दिक्कत होगा तो ये लोग छोड़ के भाग के उठ के चले जाएंगे। क्या आप लोग छोड़ दीजिएगा? हम लोग अरे गहरे सात संगठन से नहीं है, हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं। हम लोग को कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। हम लोग का जब तक पूरा मांग नहीं माना जाएगा हमारे साथी, तब तक यहाँ से अनशन पर बैठे रहेंगे। पानी क्यों ना चढ़ाना पड़े, जान की अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, तब तक बैठे रहेंगे अनशन पे हमारी साथी। क्या आज तो आपसे पूछते हैं कि आज तो 3 आदमी बैठे हैं, ऐसा हो जाए कभी, इनका जो जिस तरह से हालात डॉक्टर साहब बताए हैं काफ़ी गंभीर है, तो कल अगर खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? कुछ होने का इन द सेंस, अगर इनका लाश देखना चाहते हैं रजिस्ट्रार महोदय, तो वो लाश देखने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं, के साथ हम लोग भी अपनी जान देंगे। तैयार हैं। अगर हमारे एक सेनानी का लाश गिरता है तो विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी एसी के चैम्बर में हीटर जला के बैठते हैं, उनको वहां से खींच करके पूरा विश्वविद्यालय नंगा करके दौड़ाने का काम करेंगे हम लोग वही छात्र संगठन है जो 2017 को 15 नवंबर के दिन इस विश्वविद्यालय के एक ईंट को हिलाने का काम किए थे। तो रजिस्ट्रार महोदय को आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं उसी चीज़ का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। तो आप अगर निश्चिंत हैं तो हम भी निश्चिंत हैं। बता दें कि आप तो इससे पहले भी बैठे थे, निश्चित रूप से। और आपको बता दें कि परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सूचना आया था कि आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर छात्र बैठे हैं उनको पास कर दिया, फिर भी आप क्यों बैठे हैं? तो हम लोगों को आया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो एक लॉलीपॉप था। वो एक लॉलीपॉप इन द सेंस हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर अनशन को तुड़वाने का काम इस विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, इस एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा किया गया था, इस रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया था, ताकि हम लोग किसी प्रकार इस अनशन को तोड़ दें। हम लोगों को बोला गया था कि 7 नंबर एवरेज मार्किंग दिया जाएगा, और जिस छात्र को 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर है, उस छात्र को उसका जो सही नंबर होगा पुनर्मूल्यांकन करके उसको उसके कॉपी को पुनर्जांच करवा के मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठग लिया गया, धूमिल किया गया, हम लोगों के विचारों को मारा गया, हम लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर अनशन को खत्म करके चले गए। 5 सदस्य कमेटी का चयन किए थे, वो 7 दिन का समय दिए थे, लेकिन 7 दिन के बाद हम लोगों को मात्र 7 नंबर ग्रेसिंग अंक मिला, जो हम लोगों को अब नहीं चाहिए। अधिकतर छात्र जो भी आंदोलन में बैठे हैं, अधिकतर छात्र कौन से सब्जेक्ट के हैं? अधिकतर छात्र साइंस से हैं, फिजिक्स ऑनर्स है, किसी का अकाउंट ऑनर्स है। अधिकतर छात्र साइंस और अकाउंट नहीं, ऐसे 25,000 से ऊपर छात्र हैं। ये तो 2-3 छात्र हैं जो उस 25,000 छात्रों के सम्मान में खुद का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो अगर 25,000 छात्र आ जाएगा, इस विश्वविद्यालय में जगह बचेगा? एक भी जगह नहीं बचेगा, कोना कोना भर देंगे। अगर 25,000 छात्र आ जाएगा, रजिस्ट्रार महोदय को पता नहीं है, बता दीजिएगा उनको, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं। अगर उनका कोई दलाल बिचौलिया इसमें घूमता होगा तो उसको भी हम लोग माइक पे कहते रहते हैं, जाके कह दीजिए अभी सिर्फ 5 आने वाले दिनों में 5,000 रहेंगे। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए, क्या नाम है? आज देखा जाए तो आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। कल का रणनीति क्या है? आप जो जिस तरह से आप लोग का जो मांग था वो पूरा नहीं किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा, तो कल का आपका क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक माध्यम से हम यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, और लोकतंत्र में अनशन को सबसे उच्च दायरे पे रखा गया है। हम इसी आंदोलन के माध्यम में कल भी हम मांग रखेंगे। कल गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय त्यौहार है, लेकिन हम लोग कल के दिन भी यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या लगता है ये मांग पूरी कर देंगे? जिस तरह से आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा? शासन को झुकना पड़ेगा, छात्र झुकने को यहाँ तैयार नहीं है। तो इससे पहले भी तो आप लोग को तो कहा गया था, आप लोग धरना प्रदर्शन तोड़ दिए थे।
विश्वविद्यालय ने हमें वादा किया था, हमें भरोसा दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय वादा खिलाफी करने को उतर गया है, छात्रों को ठगने का काम किया है। जितना भी यहाँ तमाम छात्र बैठे हैं विभिन्न चारों जिलाओं में से, उन्हें ठगने का ये विश्वविद्यालय ने काम किया है। तो लगातार हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस से दिखा रहे हैं जो भी छात्र बैठे हैं वो उनका जो मांग है विभिन्न मांगों को लेकर, और जो तृतीय खंड में फेल कर दिए हैं वो अपने मांगों को लेकर बैठे हैं। एक का जो स्थिति काफ़ी गंभीर है, अभी डॉक्टर से बात किए हैं, स्थिति काफ़ी गंभीर है। और यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। आप जिस तरह बात करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी से एक दिन पूर्व आपका ये दृश्य है, चारों तरफ देखिए ना नीचे दिखाइए ना, यहाँ पे अंडा का खोपलैया जराए थे धुआं के लिए, जो मच्छर नहीं काटे। अंडा का खोपलैया जर गया, फिर से निकले हैं अंडा का खोपलैया लाने के लिए कि हम लोग वो लाएंगे तो मच्छर से कम जान बचेगा। इधर भी दिखा रहे हैं, देखिए ना दिखाया गया था यहाँ पे। ये स्थिति कैसा, ये कोई दूसरा कोई कोना नहीं, ये विश्वविद्यालय का यहाँ पर धरना स्थल है और यहाँ पर छात्र बैठे हैं। इस तरह का जो हालात आप देख सकते हैं, चारों तरफ कचरा का अंबार है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम को पता नहीं है कि यहाँ का जो कचरा है उसको साफ कर दिया जाए, और विश्वविद्यालय के द्वारा ये भी नहीं कहा जाता है कि यहाँ के कचरा हटा दो। शर्म की बात यह है कि कल 26 जनवरी है और उससे पूर्व जो आज की जो दिन है वह कचरे से पूरा ढका हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो डिजिटल, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसके द्वारा डिजिटल भारत बनाने का जो स्वरूप आप दिखा रहे हैं जनता को, वह कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। क्योंकि आपके राज्य जिला है जहाँ की ये जो विश्वविद्यालय है, छोटा सा विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, कल 26 जनवरी से एक दिन पूर्व ये चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो लगातार हम आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस से दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।